इजराइल के लेबनान पर लगातार हमले अभी भी जारी हैं, जिस पर ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने अपने 10 समझौते जो सीज फायर के तहत तय हुए हैं उनमें से 3 का उल्लंघन किया है। अगर ऐसा चलता रहा तो ईरान की तरफ से भी सीज फायर की शर्तों को नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि 10 प्रस्तावों में से 3 का उल्लंघन किया गया है। ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। सीज फायर के बीच ईरान का जो बयान आ रहा है वो यही है कि लगातार लेबनान पर बमबारी जारी है। अगर सीज फायर को तोड़ा जाएगा तो फिर आगे पाकिस्तान में बैठक पर पहुंचना मुश्किल होगा। ईरान ने पाकिस्तान पर भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने ही कहा था कि सीज फायर में लेबनान को शामिल किया गया है, लेकिन लगता है कि पाक ने ईरान को गुमराह किया, क्योंकि पाकिस्तान के जो मंत्री शामिल थे उन्होंने कहा था कि लेबनान भी सीज फायर में शामिल है, यानी कि लेबनान पर भी हमले नहीं होंगे। लेकिन अब लगातार हमले हो रहे हैं, इसलिए ईरान ने कहा कि अब हमारा पाकिस्तान की बैठक में शामिल होना और शांति के लिए या फिर जंग को रोकने के लिए पहुंचना मुश्किल लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को भी खोलने पर अब एक बार फिर से ईरान विचार करेगा। इजराइल ने लेबनान पर हमले को लेकर कहा कि लेबनान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर दिया जाता। आपको बता दें कि सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही पीछे हट गए हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने लेबनान पर इजराइल के हमलों का विरोध किया। कहा, हमले युद्ध विराम के लिए सीधा खतरा है, लेबनान को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं ओमान ने भी इजराइल के लेबनान पर हमले की निंदा की और कहा कि हमले में काफी लोग मर रहे हैं। लेबनान की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, कई नागरिकों की जानें गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम उठाने चाहिए और इजराइल को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराना चाहिए। ईरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर हजारों लाखों लोग एक साथ सड़क पर नजर आए और उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। भीड़ में बड़े और बच्चे सभी शामिल दिखे।